कभी कभी रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं तब अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने हमारे पैर की नस को कस दिया हो। एक तीव्र दर्द की लहर पूरे पैर में दौड़ जाती है और नींद टूट जाती है। उस समय हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। यह स्थिति, जिसे आमतौर पर लोग नस चढ़ना कहते हैं, वास्तव में मांसपेशियों में अचानक आने वाला खिंचाव होता है। यह कुछ सेकंड या कुछ मिनटों तक रह सकता है और कई बार दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति उठकर बैठ जाता है। जब यह बार बार होने लगता है तब यह किसी आंतरिक कमी या असंतुलन का संकेत होता है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। नस चढ़ना शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, पर यह समस्या ज्यादातर पैरों, जांघों या पिंडलियों में होती है। इसका कारण यह है कि शरीर का पूरा भार इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है और रात को आराम के समय जब रक्त संचार धीमा हो जाता है तो मांसपेशियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। इस सिकुड़न से ही वह दर्द पैदा होता है जो व्यक्ति को नींद से जगा देता है। कुछ लोगों को यह महीने में 1-2 बार होता है, जबकि कुछ को यह रोजाना झेलना पड़ता है। लेकिन हर स्थिति में इसका कोई न कोई कारण जरूर होता है और अगर उसे समझ लिया जाए तो इसका समाधान आसान है। सबसे आम कारण होता है शरीर में पानी की कमी। जब हम दिन भर पर्याप्त पानी नहीं पीते या ज्यादा पसीना बहाते हैं तो शरीर में नमक और मिनरल्स का संतुलन बिगड़ जाता है। खासकर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी हैं। इनकी कमी होते ही मांसपेशियां अस्थिर हो जाती हैं और अचानक सिकुड़ने लगती हैं। यही कारण है कि कई बार गर्मी के मौसम में यह समस्या बढ़ जाती है। एक और बड़ा कारण है खनिजों की कमी। आजकल के फास्ट फूड आधारित खानपान में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम रह गई है। दूध, फल, सब्जियां और मेवे न लेने से शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्तर घटता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। लंबे समय तक खड़े रहना या बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठना भी मांसपेशियों को थका देता है। जब रात को शरीर विश्राम की स्थिति में आता है तो वही थकान मांसपेशियों में अकड़न का रूप ले लेती है। कई बार यह रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण भी होता है। अगर पैरों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता तो मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे सिकुड़ने लगती हैं। गर्भवती महिलाओं में यह समस्या और भी आम होती है क्योंकि उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसी तरह डायबिटीज से पीड़ित लोगों को भी अक्सर नस चढ़ने की शिकायत रहती है क्योंकि उनकी नसें कमजोर पड़ जाती हैं और उनमें संवेदनशीलता कम हो जाती है। कुछ दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर कम करने वाली या पेशाब ज्यादा लाने वाली दवाएं भी शरीर से नमक निकाल देती हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी वजह से जो लोग ऐसी दवाइयां नियमित लेते हैं उन्हें पानी और नमक की मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नस चढ़ने के लक्षण बहुत सरल होते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अचानक मांसपेशी में तेज दर्द, पैर का किसी हिस्से का सख्त हो जाना, दर्द के बाद घंटों तक अकड़न रहना या पैर को हिलाने में कठिनाई होना, ये सब संकेत हैं कि शरीर अंदर से थक चुका है या किसी पोषक तत्व की मांग कर रहा है। जब रात को नस चढ़ जाए तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। पैर को धीरे धीरे सीधा करके तलवे को अपनी ओर खींचें। इससे मांसपेशी का खिंचाव कम हो जाएगा। यदि दर्द बहुत तेज है तो गुनगुने पानी से सिकाई करें। एक तौलिया को गर्म पानी में भिगोकर उस हिस्से पर रखें। इससे रक्त संचार बढ़ेगा और दर्द कुछ ही मिनटों में कम होने लगेगा। अगर मांसपेशी बहुत सख्त महसूस हो रही है या सूजन है तो ठंडा सेंक करें। कुछ मामलों में ठंडा और गर्म सेंक बारी बारी से करने से भी बहुत जल्दी राहत मिलती है। सरसों के तेल से हल्की मालिश करना भी बहुत प्रभावी उपाय है क्योंकि सरसों का तेल नसों को गर्मी देता है और रक्त प्रवाह को तेज करता है। अगर दर्द कम हो गया हो तो कुछ कदम चलना फायदेमंद रहता है। इससे मांसपेशी फिर से सामान्य स्थिति में आ जाती है। लेकिन यह ध्यान रहे कि ज्यादा चलने या जोर लगाने की कोशिश न करें। अगर समस्या बार बार होती है तो यह जरूरी है कि आप अपने खाने पीने की आदतें सुधारें। केले, नारियल पानी, छाछ, दही, हरी सब्जियां और मेवे रोज के आहार में शामिल करें।
ये सभी शरीर को पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम देते हैं। खासकर केला एक ऐसा फल है जो तुरंत पोटेशियम की कमी पूरी करता है। दूध और पनीर जैसे पदार्थ कैल्शियम देते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तिल और बादाम का सेवन भी नसों के लिए अमृत समान है। पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। जिन लोगों को अधिक पसीना आता है उन्हें नींबू पानी या नारियल पानी जरूर लेना चाहिए। यह शरीर में नमक और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखता है। सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी से धोकर हल्की मालिश करना बहुत लाभदायक है। इससे दिन भर की थकान दूर होती है और रात में रक्त संचार बेहतर रहता है। योग और हल्की स्ट्रेचिंग नस चढ़ने की समस्या के लिए बेहद असरदार मानी जाती है। पवन मुक्तासन, ताड़ासन, वज्रासन और शवासन जैसे आसन मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं और रक्त प्रवाह को संतुलित रखते हैं। इन आसनों को सुबह या सोने से पहले 10 मिनट तक करना पर्याप्त है। इसके साथ साथ प्राणायाम या गहरी सांस लेने का अभ्यास भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। अगर यह समस्या बहुत बार होती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। कई बार यह डायबिटीज, नर्व डिसऑर्डर या ब्लड सर्कुलेशन की समस्या का संकेत भी हो सकता है। ब्लड टेस्ट से इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम और शुगर का स्तर पता चल जाता है। डॉक्टर कभी कभी मैग्नीशियम या विटामिन डी की दवा देते हैं जो नसों को मजबूती देती है, लेकिन बिना सलाह के दवाएं लेना उचित नहीं है। रात में नस चढ़ने से बचने के लिए कुछ आदतें अपनाना जरूरी है। सोने से पहले पैरों को आराम दें। बहुत टाइट कपड़े या मोजे पहनकर न सोएं। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं और लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें। जिन लोगों को अक्सर यह समस्या होती है उन्हें अपने तकिए या बिस्तर की ऊंचाई भी जांचनी चाहिए, क्योंकि कई बार गलत मुद्रा में सोने से भी यह समस्या होती है। पेट के बल सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में वात दोष बढ़ता है तो नसें अकड़ जाती हैं और दर्द होता है। इसे संतुलित करने के लिए अश्वगंधा चूर्ण, दशमूलारिष्ट और तिल के तेल की मालिश बहुत प्रभावी मानी जाती है। अश्वगंधा शरीर को ताकत देती है, जबकि दशमूलारिष्ट नसों की थकान और दर्द को कम करता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ा हल्दी डालकर पीना भी लाभकारी है। हल्दी शरीर में सूजन को कम करती है और नसों को गर्मी देती है, जिससे दर्द घटता है। कई बार तनाव और चिंता भी शरीर में खिंचाव का कारण बनते हैं। मन और शरीर दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर मन बेचैन है तो मांसपेशियां भी सख्त हो जाती हैं। इसलिए रात को सोने से पहले मन को शांत करना जरूरी है। मोबाइल या टीवी देखकर सोने से बचें और कुछ देर ध्यान करें। गहरी सांस लें, अपने शरीर को आराम दें। दिन भर का तनाव उतारना जरूरी है, तभी शरीर विश्राम कर पाएगा। पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान ही मांसपेशियां खुद को पुनर्जीवित करती हैं। कभी कभी यह समस्या बढ़ती उम्र के साथ भी आती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन कम हो जाता है। बुजुर्गों को विशेष रूप से अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए और नियमित हल्की कसरत करनी चाहिए। गर्म दूध, सूप, सब्जियां और फलों का सेवन बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दिन में थोड़ी धूप लेना भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे शरीर में विटामिन डी बनता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर की हर छोटी तकलीफ हमें कुछ सिखाती है। रात में नस चढ़ना भी शरीर का एक संकेत है कि वह हमसे संतुलित जीवन की मांग कर रहा है। अगर हम समय पर पानी पिए, पौष्टिक भोजन लें, तनाव कम करें और हल्की कसरत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। शरीर एक अद्भुत यंत्र है, उसे बस सही देखभाल की आवश्यकता होती है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और सकारात्मक मन ही सबसे बड़ा उपचार है। इसलिए जब भी अगली बार आपको रात में अचानक पैर में नस चढ़े तो डरे नहीं। उस दर्द को अपने शरीर की एक पुकार की तरह समझें। धीरे से पैर सीधा करें, सांस लें, थोड़ी मालिश करें और खुद से वादा करें कि कल से अपने शरीर को थोड़ा और ध्यान देंगे। यही असली इलाज है।
समझ, जागरूकता और आत्म देखभाल। जब हम अपने शरीर को सुनना सीख लेते हैं तो वह हमें कभी तकलीफ नहीं देता। शरीर और मन का यह संवाद ही सच्चा स्वास्थ्य है और यही वह रास्ता है जहां रातों की तकलीफें भी धीरे धीरे मिट जाती हैं।